अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शोरबे वाला मटन बनाने की एक बेहद लजीज़ और आसान किस्म की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये शोरबा बनके तैयार होता है और बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तमाम रेसिपीज़ की इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही लजीज़ शोरबे वाला मटन आपका भी बनके तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन लिया है, अच्छी तरह से वॉश करके उसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसे रफली काट कर साथ ही ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर और हल्दी डाल दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस नमक और हल्दी को गोश्त के साथ, और इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। हाई फ्लेम पे इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाती जाऊँगी यहाँ तक कि जो गोश्त है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हल्का हल्का पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो जब इस तरह से हम गोश्त को पकाएंगे, कोई इसमें ऑयल वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, सिंपल बस गोश्त है और उसे मैंने हाई फ्लेम पे इस तरह से पका रही हूँ भूनते हुए। तो जब आप इस तरह से गोश्त को शुरू में भूनते हुए पकाते हैं तो इससे क्या होता है कि गोश्त के अंदर से जो है ख़ास महक आती है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल भी गोश्त में से किसी भी किस्म की महक या स्मेल वगैरह नहीं आएगी और बेहद मज़ेदार बन के ये तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने गोश्त को कलर चेंज होने तक पका लिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि गोश्त हमारा गल जाए। तो अब प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूंगी, इसे मैं विसल लगा दूंगी और सीटी बोलने के बाद आपने इसे पकाना है मीडियम लो फ्लेम पर। तो तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे इस मटन को गलने में। लो मीडियम फ्लेम पे आपने सीटी बोलने के बाद इसको पकाना है। तो जब तक मटन गल रहा है हम इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 2 टीस्पून के बराबर और हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के और ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इस पेस्ट को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि दही का सारा दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह फेंटने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। तो चलिए हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मटन था बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। पानी इसमें से तकरीबन ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ड्राई नाम सा पानी इसमें बाकी है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त हमारा गल के तैयार हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हम तैयार करेंगे मसाला। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा इस ज़ीरे को क्रैकल कर लेंगे और यहाँ पे मैं साथ ही इसके डाल दूँगी हरी मिर्चें। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था। हल्का सा क्रैकल कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो दही वाला पेस्ट जो कि हमने बना के रखा था। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे दही डालते वक्त मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था, अब दोबारा से मैंने फ्लेम हाई कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने काट कर ऐड कर दिया है। चम्मच चलाते हुए मुसलसल मैं इसको पकाती जाऊंगी यहाँ तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और मसाला जो है हमारा उससे ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो इस स्टेज पर आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए मसाले की ज़रूर से भुनाई करनी है, तो फिर ही आपका मटन जो है वो जायकेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए जी मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लगा था। तो अब मैं इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर दूंगी जिसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल और 8 से 10 काली साबुत मिर्चें हैं। इन मसालों को भी हल्का सा मैं इस मसाले के साथ ही भून लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी मसाले की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और अब देख सकते हैं कि ऑयल इसमें से कितनी अच्छी तरह से सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से कितनी दानेदार किस्म का जो हमारा मसाला है ना वो भुन के तैयार हो गया है। तो बहुत मज़ेदार बन के ये सालन तैयार होता है। आपने रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करना है। तो यहाँ पे मसाला भुन चुका था, अब मैं इसके अंदर वो वाला मटन ऐड कर दूँगी जिसे हमने बॉईल करके रखा था। तो ये देखिए साथ जो थोड़ी सी यखनी थी वो भी ऐड कर देंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे भूनते हुए पकाते जाएंगे। तो अब इस स्टेज पर आपने इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए ज़रूर से भून लेना है गोश्त को, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चम्मच को चलाना है ताकि जो गोश्त है हमारा वो टूटने ना पाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गोश्त की बुनाई हो चुकी थी। 7 से 8 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया था। अब आप हस्बे ज़रूरत अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें ग्रेवी कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर लें, चाहे तो कम ऐड कर लें, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल मुनासिब सा शोरबा कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर एक बॉयल आ गया था तो इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 12 मिनट हो गए थे। मीडियम फ्लेम पे शोरबा बहुत अच्छी तरह से पक रहा था।
अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, जो कि हमारे हर खाने को लगा देता है 4 चांद। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख के आप इसे पीस कर रख सकते हैं। सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, धनिया और मसाले का जो एक जायका है वो भी सालन में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकते हुए। तो अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी शानदार ग्रेवी बनके तैयार हुई है, और इतना मज़े का ये मटन शोरबे वाला बनके तैयार होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।